आप कांग्रेस यही करती है, आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपने जया ठाकुर लगा दिया, विकास सिंह को लगा दिया, तमाम लोगों को लगा दिया, गोपाल सिंह, तमाम लोग आप समझ लीजिए लगे। और अपोजिट मतलब आप कोई सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और कोई नोटिस के लिए अपोजिट साइड को नहीं, डायरेक्ट कोर्ट से आप डिसीजन एक तरफा वन साइडेड चाह रहे हैं कि उन्होंने याचिकाएं वो जो है उनकी बात सुनने से उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कतई भी इस पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, जो कानून बना है मैं उस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया। दूसरा नोटिस जो इशू किया है वो सिर्फ इसलिए ताकि उसमें कई याचिकाएं थी, एक याचिका का चूँकि अपोजिट साइड को दिया नहीं गया तो एक प्रकार से अपोजिट साइड को वो अप्रैल मंथ में किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन के आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर जो नया कानून बना है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस पार्टी के लीडर जया ठाकुर ने दायर की थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये कह दिया है कि इस कानून पर रोक नहीं लगेगी और साथ ही ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, कानून बन चुका है, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लीडर जया ठाकुर ने ये कहा कि सीजीआई को इस जो चयन समिति है इसमें इंक्लूड किया जाए और तभी आयुक्तों की नियुक्तियां हो, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये कहा है कि कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। हालांकि केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कितना बड़ा झटका ये विपक्ष के लिए और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए है? देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है, देश में यही कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बनाती थी। चावला जैसा व्यक्ति का जिसका मतलब इनके यहाँ से पारिवारिक संबंध था नेहरू परिवार से, काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और उनके लिए इलेक्शन कमिश्नर ने भी उनकी कंप्लेन की थी, तब उनको बुरा नहीं लगा। ये बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, तब मोदी जी उसमें वहाँ पे कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इसके पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे आदेश किया और मार्च के महीने पे किया कि केंद्र सरकार कोई अपना कानून बना करके और अपने हिसाब से कर ले, जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मति पे रहें, अपना कानून। उस सम्मति में ये तय हुआ कि विपक्ष का लीडर, मतलब विपक्ष का लीडर भी रहेगा, उसके बावजूद भी कांग्रेस को प्रॉब्लम है। इसके पहले जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने विपक्ष के लीडर से नहीं पूछा, 75 में नहीं पूछा, 84 में नहीं पूछा विपक्ष के लीडर से। ये इन्होंने क्या किया है, जो नया संविधान आया उसमें विपक्ष का लीडर रहेगा, प्रधानमंत्री, दो मेन लोग हैं, तीसरा व्यक्ति जो रहेगा वो कोई कैबिनेट का मिनिस्टर रहेगा या पीएम किसी को नियुक्त करें। अब देखिए विपक्ष के लीडर का सम्मान कितना ज़बरदस्त है, उसके बावजूद भी इनको ऑब्जेक्शन। अफसोस की बात यह है कि ये पार्लियामेंट में बहस नहीं कर पाते, अपने आर्गूमेंट ठीक से नहीं कहना नहीं चाहिए। देश में जो विपक्ष के लीडर्स हैं ये कमज़ोर हैं, राहुल गांधी भी कमज़ोर है और ये खड़गे जी भी, और ये कमज़ोर लीडर हैं। दूसरा, ये वहाँ बहस न करके इन्होंने कई याचिकाएँ, ये एक याचिका नहीं है, मैं आपको बताऊँ, कई याचिकाएँ दायर करें। सिर्फ इनका काम है रोड़े अटकाना, रोड़े अटकाना। चूँकि पहले ये सब अपना बेईमानी कराते रहें और ये अपने हिसाब से मतदान प्रभावित करते रहे, कहीं पैसे के बल पे, कहीं दारू के बल पे, कहीं किसी बल पे। संविधान सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग में अगर ऑब्जेक्शन लगा है आज चुनाव आयोग ने तो इनके नेताओं पे लगाया, इंडिया गठबंधन। इतनी इन्होंने याचिकाएं दायर कर दी। अब आपको बताने कई याचिकाएं, तो उन्होंने पहले इनको निरस्त कर, सिर्फ एक याचिका आपको बता रहे हैं, एक याचिका के बैच को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसमें एक्सेप्ट क्या किया है, उसमें सिर्फ एक्सेप्ट किया है कि नोटिस उन्होंने दी है केंद्र सरकार को। किस बात की दी ये भी मैं आपको बता दूं। आप देखिए कि ये जो जया ठाकुर है ये कांग्रेस की लीडर है और ये कांग्रेस में बड़ा पद चाहती हैं। इनके साथ जो तो टोटल कांग्रेस की लॉबी, कई याचिकाएं इन्होंने दायर की। अब आप कोर्ट के अंदर देख लीजिए, इनका वो देखिए कि कितना ज़बरदस्त वो है कि जया ठाकुर के जो एडवोकेट हैं विकास सिंह, इनसे जब पूछा जज साहब ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ये बेंच दो जजों की थी, इससे ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता। उन्होंने जब पूछा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 के तहत दी गई एप्लीकेशन, उन्होंने जब पूछा
कि आप एक केस करने आए हैं, अपोजिट साइड को जो है प्रतिवादी को, उसको आपने नोटिस दिया कि नहीं? बोले नहीं। आप अब सोच के बताइए कितनी धांधागर्दी आप कांग्रेस यही करती है। आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपने जया ठाकुर लगा दिया, विकास सिंह को लगा दिया, तमाम लोगों को लगा दिया, गोपाल सिंह, तमाम लोग आप समझ लीजिए लगे। और अपोजिट मतलब आप कोई सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं और कोई नोटिस के लिए अपोजिट साइड को नहीं, डायरेक्ट कोर्ट से आप डिसीजन एक तरफा वन साइडेड चाह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये तो मतलब उन्होंने कहा कि आपने दिया कि नहीं? बोले नहीं। तो आप साहब कहते क्या हैं, उनके एडवोकेट जया ठाकुर के, वो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट। मतलब कितनी ताज्जुब की बात है। अब ये तानाशाही डिक्टेटरशिप है कांग्रेस की, और खासतौर से जया ठाकुर की। हर चीज़ में इनका काम है अलंगा डालना, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना। उसके बाद खैर जब उन्होंने सुना तो गोपाल सिंह जी की भी एक याचिका थी, कई याचिकाएँ हैं। तो उन्होंने, गोपाल सिंह ने ये मांग की थी कि ये जो है स्वतंत्र चयन समिति बनाई जाए, स्वतंत्र चयन समिति बनाई जाए, जिसमें मतलब तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुना और गोपाल सिंह के उसमें सुना, फिर उन्होंने नोटिस इशू कर दी। नोटिस ये इशू की है चूँकि इन्होंने अपोजिट साइड को वो नहीं दी थी एप्लीकेशन, उसकी कॉपी देनी चाहिए। उन्होंने नोटिस इशू की। नोटिस का मतलब कोई ऐसा नहीं कि उनसे जवाब तलब या कोई सम्मन, वो इसलिए कि उनको एक इन्फॉर्मेशन हो जाए। इसकी कई याचिकाएं थीं, आप समझ लें लगभग सभी याचिका, सिर्फ एक याचिका पे उन्होंने नोटिस के लिए कह दिया है। और देखिए कि इन्होंने जया ठाकुर के ओर से जो दायर किया गया उसमें क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट आप कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस का ये अनादर कर रहे हैं, ये अवमानना कर रहे हैं। भाई किस बात का अनादर? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा, सुप्रीम कोर्ट के वो भी हल्का सा मुस्कुराए कि सीजीआई ने बाकायदे कहा था मार्च को कि आप अपना अलग कानून बना ले, तो उसमें उनकी अवमानना कहाँ? ये तब भी लगे हुए हैं किसी तरह से रेस के घोड़े पे टंगड़ी लगा दें। देश का जो डेवलपमेंट चल रहा है, देश की जो चुनावी व्यवस्था लोकतंत्र में सबसे अच्छा अपना वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो न्यायालय में तानाशाही दिखा रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी का आरोप है मोदी सरकार पर कि वो तानाशाही दिखा रही है, वो इलेक्शन कमीशन में अब घुसना चाहती है, वहाँ अपने लोगों की नियुक्तियां करना चाहती है और इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर इलेक्शन से पहले कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये याचिकाएं दायर करके तमाम चीजों को प्रभावित करके कांग्रेस पार्टी चुनावों को भी क्या प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। देखिए हकीकत है, ये अभी तक इलेक्शन कमीशन को ये दबाव बना लेते थे, उनके किसी पर्यवेक्षक पे दबाव बना लेते थे। तमाम जगह इनके नेताओं ने पर्यवेक्षकों की बात नहीं मानी। अब है क्या, श्यामलाल सगदर थे एक चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे भी इन लोगों ने मिसबिहेव किया था। आप समझ लीजिए कि उनको इनके सांसद जो थे, सिंपली सांसद नाम ले करके बुलाते थे, बड़े गंदे ढंग से। श्यामलाल सगदर थे, खैर उन्होंने तब भी कोई भी कभी, चूँकि निष्पक्ष थे। शेषन जी को भी इन्होंने दबाव में लेने की कोशिश की। शेषन जैसा अच्छा व्यक्ति इन्होंने कभी लाइक नहीं किया, अपने किसी भी उस पर शेषन जी को नहीं मिलाया। आफ्टर रिटायरमेंट उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट या लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष बनाना चाहिए, उपराष्ट्रपति। वो चुनाव भी लड़ने का उसमें उनका वो भी हुआ था, मगर इन लोगों ने कतई भी उनको लाइक नहीं किया। जेठामलानी जैसे एडवोकेट को, चावला जैसे भ्रष्ट आदमी को इन्होंने, जिसके लिए इलेक्शन, तो ये एक्चुअली में अपने हिसाब से चला लेते थे। अब चलाने, चूँकि हिंदुस्तान का चुनाव बहुत निष्पक्ष हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इनका काम है अलंगे डालना, सिर्फ यही करना, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं सोच रहे। तो ये इनकी आदत है। दूसरी आपको बता दें कि ये जो आज हुआ है, इस पे एक तो क्लियर कर दें कि उन्होंने याचिकाएं, वो जो है उनकी बात सुनने से उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कतई भी इस पे डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, जो कानून बना है मैं उस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया। दूसरा नोटिस जो इशू किया है वो सिर्फ इसलिए ताकि उसमें कई याचिकाएं थी, एक याचिका का चूँकि अपोजिट साइड को दिया नहीं गया, तो एक प्रकार से अपोजिट साइड को वो अप्रैल मंथ में किया गया है। अब कांग्रेस के लिए इससे बड़ी क्या बात, अप्रैल के बाद कोई डेट पड़ेगी, चुनाव होगा, उसके बाद आप समझ लीजिए इलेक्शन को इनकी अब चलने को नहीं है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनके जितने भी पक्ष थे उनको
उनको आर्गूमेंट जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो आज आपको बताना है जो जया ठाकुर का जिस तरह से अपोजिट साइड को ना देना, सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बात कहना, और वहाँ सेक्शन 7 और 8 के तहत ये दी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32, तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस के एजेंटों को एक तमाचा है कि छद्म रूप में ये सब कांग्रेस करा रही है और सफल नहीं होगी। चुनाव आयुक्त भी इस पे भी हार गए, ये सदन में भी हारे, और आप देखेंगे 2024 के चुनाव पर जनता इनको इन्हीं सब बातों के लिए कि निष्पक्ष चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन पे ये उंगली उठा रहे हैं, अपने हिसाब से जनता इनका जवाब देगी, बहुत बुरी तरह जवाब देगी। तो सुप्रीम कोर्ट से आज कांग्रेस पार्टी को जो झटका लगा है उसको लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय साझा की है, उनका यही कहना है कि अब जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जो अपने यूपीए के शासनकाल में इलेक्शन कमीशन में दखलंदाजी करती थी अब वो नहीं कर पा रही है, लगातार चुनावी हार उनकी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह है कि इस तरह की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर ये एक हार हुई है, लेकिन इसके बाद 2024 भी कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है, उसकी हार वहां भी निश्चित है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।